नमस्कार। आज हम आसन क्या होता है इसके बारे में जानेंगे। आप बताइए आसन क्या होता है। जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो लोग थोड़ा सा असहज महसूस करते हैं। क्या बताएं, आसन के लाभ बताने लगते हैं। तो इसके बारे में जानेंगे कि आसन क्या होता है। महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में क्या लिखे हैं, कुछ तो लिखा हुआ है। और फिर चलेंगे कि आसन हमसे हो रहा है कि नहीं। जैसे कभी कभी ऐसा शब्द सुने होंगे कि आसन में सिद्धि मिल रहा है कि नहीं, यह कैसे पता चलेगा। महर्षि पतंजलि इसके बारे में भी लिखे हैं कि कैसे आपको पता चलेगा कि हम आसन पूर्ण रूप से कर रहे हैं। इसके बारे में भी जानेंगे। और अगला बिंदु जानेंगे कि आसन के लाभ क्या होता है। जब आसन में सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो फिर हमारे शरीर में क्या अंतर होता है, हम क्या अनुभव करते हैं। इन तीनों बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे और महर्षि पतंजलि के मतानुसार ही चर्चा करेंगे। तो शुरू करते हैं। महर्षि पतंजलि योग दर्शन के दूसरे अध्याय में इसका वर्णन किए हैं। बताए हैं कि योग का परिभाषा बताए हैं स्थिर सुखम आसनम। स्थिरता से शांत चित्त होकर सुखपूर्वक किसी भी स्थिति में रहना आसन होता है। क्या है परिभाषा, एक बार और सुन लीजिए। स्थिर सुखम आसनम। अब कोई भी पूछेगा तो यही 3 शब्द आप बोलिएगा और यही 3 शब्द आसन का पूरा परिभाषा अपने में समाहित किया हुआ है। इसका अर्थ क्या है। स्थिर मतलब शांत चित्त, सुखपूर्वक सहज स्थिति में। सुखम मीन्स सुखपूर्वक और आसनम मीन्स वही आसन बन जाता है। यह महर्षि पतंजलि अपने योग दर्शन में लिखे हैं। अगले बिंदु पर चलते हैं। कब हम समझेंगे कि आसन सिद्ध हो गया, इसके बारे में लिखे हैं। प्रयत्न सौथिल्य अनंत समापतिभ्याम। महर्षि पतंजलि बताए हैं कि प्रयत्न को सहज कर देना। आसन करते समय जो हम मेहनत करते हैं, जो हमारा शारीरिक और मानसिक प्रयत्न रहता है, उस प्रयत्न को, उस कोशिश को सहज और ढीला कर देना, उस मेहनत को बिल्कुल नगण्य कर देना, तब होता है आसन। प्रयत्न सौथिल्यम। और तब क्या करना है, अनंत। अनंत किसको बोलते हैं, जिसका आदि हो न अंत हो, उसे क्या हम बोलते हैं, प्रभु। तो प्रभु कौन है। चाहे आप किसी भी भगवान को मानते हो, भगवान शंकर को मानो, भगवान विष्णु को मानो, इवन दूसरे धर्म वाले भी चाहे ईसा को माने या अल्लाह को माने, योग सभी के लिए है। तो वह अपने प्रभु को समर्पण कर दे, समापतिभ्याम, उनमें पूर्ण रूप से विलीन हो जाए, तब आसन सिद्ध होता है। जब ऐसा कर रहे हैं तब आसन में आपको सिद्धि प्राप्त होते हैं। अब अगले बिंदु पर चलते हैं। आसन में जब सिद्धि प्राप्त हो जाता है तो क्या लाभ होता है। ततः द्वंद्व अनभिघातः। बोले हैं महर्षि पतंजलि बोले हैं कि ततः मीन्स उसके बाद जब आसन में सिद्धि प्राप्त हो जाते हैं तो द्वंद्व मतलब हानि लाभ, जीवन मरण, सुख दुख, इन सभी स्थिति में आप समभाव रहते हैं। इसके प्रभाव या तो आपके ऊपर कम हो जाते हैं या नगण्य हो जाते हैं। तो आसन जब सिद्ध हो जाते हैं तो आपके अंदर यह उद्विग्नता खत्म हो जाता है। किसी भी सुख दुख, हानि लाभ, भूख प्यास, जीवन मरण में आप समता के भाव से रहते हैं। आपके ऊपर उसका प्रभाव कम पड़ता है। तो ये रहा आसन का परिभाषा और आसन के लाभ और आसन में सिद्धि प्राप्त करने पर जो आपके अंदर जो परिवर्तन आएगा उसका प्रभाव हम आज पतंजलि योग दर्शन में जो वर्णन किया है उसके आधार पर आपके समक्ष लेकर आए हैं। आपको यह कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा और चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।